है। बुद्ध हैं परिशुद्ध हैं, दीना हमें नव ज्ञान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। दामन हिमालय मध्य में, दामन हिमालय मध्य में राज्य एक समृद्ध हुआ। जन्म हुआ वह महाश्रमण का, नाम जिसका बुद्ध हुआ। सब तरह संपन्न वह कपिल वस्तु कहलाता था। न्याय प्रिय राजा शुद्धोधन सबके मन को भाता था। रानी दो थी महल में, प्रजापति और महामाया। राज महिषी महामाया ने बुद्ध जननी का यश पाया। सो महामाया के गर्भ से ही, महामाया के गर्भ से ही जन्मा पुत्र महान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। आषाढ़ मास सुहावना, आषाढ़ मास सुहावना, कृषक रहे हर्षाए हैं। राजा रानी प्रजा संग हल उत्सव रहे मनाए हैं। उत्सव वीरों का ऐसा था, शोभा अति महान थी। वर्षा छड़ी लगी मेले में, रौनक स्वर्ग समान थी। वर्षा छड़ी लगी मेले में, रौनक स्वर्ग समान थी। छड़ी लग रही थी वर्षा की, मेले की रौनक बढ़ जाए। दिवस अस्त हुआ मंडप आए, मन में छाई खुशी अपार। मिलन हुआ राजा रानी का, मिलन हुआ राजा रानी का। आई निद महान है, उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। तो ये मेरी सतपदी से जो दो पद थे पहले, जो आपको मैंने सुनाए। मैं आगे चलता हूँ। आप जिस कथा को मैं ले रहा हूँ, ये आप सभी ने सुनी है, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये मागंधीय की कथा है। बहुत अच्छी कथा है, प्रेरणादायक है। क्या कहते हैं बुद्ध इसके अंदर, बुद्ध का और मागंधी का जो वार्तालाप होता है वो क्या होता है। एक बार भगवान तथागत बुद्ध के जीवन की, ये मैं समझता हूँ 45-46वीं वर्ष की जो है कथा है। तकरीबन 10 साल उनको बुद्ध बने हुए हो गए थे, और कम्मास धम्म में वो जो निवास कर रहे थे। एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि आज का दिन मुझे किसी का उद्धार करना है, और मैं देख रहा हूं अपने मानसिक चक्षुओं से, दिव्य चक्षुओं से, कि आज मैं मागंधीय ब्राह्मण, उसकी पत्नी का उद्धार करूं। और इस विचार से भगवान बुद्ध जो है, मागंधीय जो ब्राह्मण था, जंगल में भटक रहा था, धीरे से अपने स्थान से उठ के भगवान बुद्ध उसी जंगल, उसी वनखंड में पहुंच गए। उस वनखंड में जाकर के भगवान बुद्ध एक जगह पर तृण आसन बिछा करके बैठ गए, और फिर ऐसा वहां पर उन्होंने किया कि मागंधीय उनकी तरफ आकर्षित हो, तो उनके शरीर से जो है आभा प्रस्फुटित होने लगी। अकस्मात ऐसा प्रतीत हुआ उस मागंधीय को कि पता नहीं इधर क्या ऐसा बिजली सा चमका है, कौंधा आया है, क्या हुआ इधर। वो किंकर्तव्य विगूढ़ हो गया और उस प्रकाश की तरफ जो है पढ़ने लगा। जिधर वो प्रकाश एक तरह से चमका था, उधर जाने लगा, और जाकर के देखता क्या है, वहां पर भगवान बुद्ध ध्यान में मग्न अपने बैठे हुए। जब उसकी नजर भगवान बुद्ध के ऊपर पड़ती है, तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का आकर्षण बहुत ही अद्भुत था।
जो भी व्यक्ति उनको देख लेता था उनका हो जाता था, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। भगवान बुद्ध वहां पर स्वर्ण वर्ण बैठे हुए, उसके मन में मां गंगे में आया कि भाई ऐसा व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा है, और हो ना हो ये मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा वर रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी भी सुवर्ण वर्णा है और ये भी सुवर्ण वर्ण है। और वो वहां से बगैर कुछ कहे जल्दी जल्दी चल के अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी से बोला, भक्ति भक्ति, अरे का क्या हो गया? कि बेटी को जल्दी सजाओ, बेटी को अलंकृत करो, आज मैंने बेटी के लिए वर देख लिया है, इसी के वर्ण वाला व्यक्ति मैंने देख लिया है, चलो जल्दी चलो, अगर वो निकल गया तो क्या फायदा, जल्दी चलिए। तो वो दोनों जो है वहां से घर से निकल के और जो है उस बनखंड में जाने लगे, लेकिन समय हो गया था। भगवान बुद्ध अपनी समाधि से उठे और कम्मास दम में जो भिक्षाटन के लिए चले गए। उन्हें तो अपना काम करना था, तो भिक्षाटन के लिए चले गए। वो मागंधीय जो है अपनी पत्नी को और उस बेटी को लेकर के उस बनखंड में पहुंचा, तो उस मागंधीय की जो पत्नी थी उसने पूछा, कहाँ है वो? कि यहीं पर बैठे हुए थे, ये आसन लगा हुआ है उसका। कोई बात नहीं, देखते हैं, इंतजार करते हैं। आसन देखा उसने, पत्नी ने, ब्राह्मणी ने, तो आसन देख के वो बोली गए कि ये आसन उनका, ये इसी पर बैठे हुए थे? कि हाँ यहीं पर बैठे हुए थे। कि वो भाई जिसके लिए तुम आए हो वो काम पूरा नहीं होगा। अरे भक्ति क्या बोलती है तुम? क्यों अशुभ शब्द बोल रही है? क्यों ऐसे वचन बोल रही है? ऐसा मत कर, हमारा काम पूरा होगा। कि नहीं, आपका काम पूरा नहीं होगा। फिर इधर उधर और देखा, क्यों नहीं पूरा होगा? कि ये आसन आप देख रहे हो, जैसा तृण रखा हुआ है सीधा सीधा, कोई भी तृण अस्त व्यस्त नहीं है। ये जो है काम जो रहित पुरुष हो गया है उसका ही आसन हो सकता है, उसे काम से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी बात पूरी होने वाली नहीं है। फिर भी इंतजार करिए। फिर इधर उधर घूमी, उसने देखा, कुछ और देखा ब्राह्मणी ने, तो भगवान बुद्ध के पद चिन्ह देखे। पद चिन्ह देख के वो बोली कि आपका काम पूरा होने वाला नहीं, जिस काम के लिए आप आए हो वो पूरा नहीं। क्या बात करती हो तुम? कि हाँ मैं यही करती हूँ। कि हाँ देखो ये पद कैसे लगे हुए हैं, ये पद वाला आदमी जो है काम रहित है, राग रहित है, इसको जो है आप इस जाल में नहीं ले सकते, वो इस जाल में आने वाला नहीं है। इसी बात में झट से भी उनका टाइम हो गया भगवान बुद्ध का, और भगवान बुद्ध पिंडपात करके अपने वापस आ गए। वापस आ करके उस आसन पर बैठ गए आकर के। उन्होंने देखा जब मागंधीय ब्राह्मण ने, देखो अभी क्या होता है। तो मागंधीय ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध के पास, एक हाथ में उसके में कमंडल रहे पानी का, और एक हाथ में उसने पुत्री का अपनी का हाथ पकड़ा और भगवान बुद्ध के सामने पहुंच गया। भगवान बुद्ध से बोला के, श्रमण आप भी सुवर्ण वर्ण हैं, और ये देखिए मेरी कन्या भी सुवर्ण वर्ण है, आपके योग्य है, आपके भोग करने के लिए है, अतः आप इसको ग्रहण करिए। मैं आपको जल से अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करिए। तो भगवान बुद्ध ने वहां पर ना तो मागंधीय ब्राह्मण की तरफ देखा और ना ही उस कन्या की तरफ देखा। भाई बहनों, वैसे तो बहुत सुंदर नारियों का वर्णन आया है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेरी जानकारी है उसमें 5 जो है महिलाएं बेहद सुंदर नहीं है, जिनका वर्णन बहुत साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। आम्रपाली का आपने नाम सुना है, जो बहुत ही बेहद सुंदरी थी। उसके बाद रानी खेमा का नाम आपने सुना होगा, जो भिक्षुणी बनी बाद में, राजा बिंबिसार की रानी थी।
अनुपम सुंदरी थी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा रूपनंदा थेरी का, वो भी अनुपम सुंदरी थी। उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा भद्रा कपिलानी का, जो महाकाश्यप की पत्नी, वो भी बहुत सुंदर थी। और पांचवी मागंधिय की जो लड़की थी, मागंधिया, जो बाद में जाके चंड प्रद्योत की जो है पत्नी बनी थी, उज्जैनी की राजा की पत्नी बनी थी। क्योंकि यहाँ से भगवान बुद्ध ने तो शादी करने वाले थे ही नहीं, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान बुद्ध के सामने जब उसने ये प्रस्ताव रखा और इस इच्छा से खड़ा रहा कि ये कब मुझे परमिशन दे, मुझे जो है आज्ञा दे, ताकि मैं जो उनको समर्पित करूं, तो भगवान बुद्ध वहां पर उससे बोले गाथा से। उसकी तरफ देखा भी नहीं भगवान बुद्ध ने, ना मागध ब्राह्मण की तरफ देखा बुद्ध ने, और ना ही मागंधिया उसकी लड़की की तरफ देखा। और उन्होंने अनदेखे करते हुए उनकी तरफ एक गाथा कही। क्या गाथा कही? कि दिस्वान दिस्वान तणहं अरति रगच्च ना होती छंदो अपि मेथस्मी किमे विदं मुत्त करीस पुनंग पादापि न संपुष्टं न छंदे। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर जो गाथा कही है, ये इस प्रकार से है कि तणहं तृष्णा, अरति और राग, ये तीन अरूप कन्याएं मार की। अरूप कन्याएं मार की, अरूप का मतलब है जिनका शरीर नहीं, इनका शरीर नहीं है, शरीर से वो नहीं है, वो सिर्फ इमेज है। इतनी बेहद सुंदर कन्याएं हैं, उनमें मेरा मन जो है उनके संसर्ग के लिए नहीं हुआ। तो ये क्या है? मलमूत्र से परिपूर्ण ये क्या है? ये तो पैर से छूने की भी काबिल नहीं है, ये तो पैर से छूने के भी काबिल नहीं है। ऐसी बात भगवान बुद्ध ने जो है ये गाथा में उसको कहा। मागंधिय को तो भाई बहनों यहां पर देख सकते हो कि ये तीन मार कन्याएं बताई गई हैं, तृष्णा, रति और अरति। रति का मतलब राग है। तृष्णा को आप जानते हो अच्छी तरह से, आप पढ़ते आ रहे हो कि ये जो है इंद्रिय जनित आसक्ति है। हमारी 6 इंद्रियां हैं और 6 इंद्रियां अपने अपने विषय में आसक्त रहती हैं, इसलिए उसको जो है तृष्णा कहते हैं। इसको प्यास भी कहते हैं, पिपासा कहते हैं, हाँ, चाहत भी कहते हैं इसको, हाँ। और जो वेदना से जो इच्छा होती है पकड़ने की, उसको भी कहते हैं, जालिनी भी कहते हैं इसको। विभिन्न प्रकार से आप तृष्णा को पढ़ते हुए आ रहे हैं, और तृष्णा हमारे सभी के मन के अंदर लिप्त है, उससे हम बाहर नहीं। बहुत प्यारी लगती है, बगैर अच्छी लगे तो हम उससे चिपक नहीं सकते, उसे अपने पास भी नहीं फटकने देंगे। लेकिन तृष्णा इतनी प्यारी लगती है कि उससे हम चिपके ही रहते हैं, सुबह से लेकर रात को सोते और सोते में भी हम उसी से लगे रहते हैं। इसी प्रकार से रति है। रति का मतलब है लिप्त, लिप्तता, चिपकाव, आसक्ति। इसको राग भी कहते हैं, इसको वासना भी कहते हैं। हाँ, धम्मिक सूत्र के अंदर कहा गया है रूपाच, शब्दाच, रसाच, गंधाच, फस्साच ये सम्मदयति सत्ते, यानी रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श प्राणियों को मोहित कर लेते हैं। ये वास्तविकता है। हम सभी देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम कहां पर लिपटे रहते हैं। क्या हम रूप के अंदर नहीं लिपटते? सुबह सुबह हम जब बाथरूम में जाएंगे तो कम से कम 5-6 बार या 10 बार तो हम शीशा देखते हैं, वहां अपने रूप को देखते हैं, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप,
चिंतन करिए थोड़ा सा। हाँ, शब्द शब्द अच्छा, कोई हमारी मुनामरी कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है कि हम नामरी सुनने के लिए बैठे रहते, अपना यश भी सुनने के लिए बैठे रहते, अच्छे लगते हैं। संगीत बहुत अच्छा रहा है, हम उसमें लिप्त हो जाएंगे, सुनते रहेंगे, और अच्छा लगे, और अच्छा लगे, और सुने। या रस जिब्या का है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से अपने को, स्वयं को देखिए। जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमें कोई चीज अच्छी लग जाती है, कितने बार ले लेते हैं उसको, कोई पता नहीं लगता, और फिर जब पेट खराब होता है तो परेशान होते हैं। रस और स्पर्श, गंध, गंध भी, वो भी मोहित करती है। हाँ, पहले आप बुद्ध विहार में जाते हो, वहां पर अगरबत्ती लगाते हो, अगर अच्छी अगरबत्ती है तो बहुत अच्छी तरह से आप बैठेंगे, और नहीं वैसी ही अगरबत्ती लग रही है तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, द्वेष पैदा होगा। और स्पर्श हमेशा हमें ये जो है मोहित करते हैं। तृष्णा, रति और अरति, तीसरी जो कन्या है, तीसरा जो वाक्य है, वो तीसरा जो शब्द है अरति का स्वभाव, अरति है। अरति, लिप्त न रहना, लिप्तता नहीं है यहाँ पर, यहाँ राग का अभाव है, रति का अभाव है, विराग है यहाँ पर। हाँ, आसक्त न होने का भाव है, हम आसक्त नहीं होते, हम न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, वासना का अभाव है यहाँ पर, उदासीनता है, हम काम करने में उदासीन रहते हैं, विरक्त हो जाते हैं। अरुचि होती है, हाँ, अरुचि होती है, मन का कार्य में न लगना भी अरुचि है। हाँ, तो ये आरती जो है हमारे वैराग्य का कारण बनती है। आपने देखा होगा, आरती लिप्त नहीं हो पा रहे, परिवार हमने बसा लिया लेकिन परिवार हमारे अनुसार नहीं चल रहा, तो बहुत लोग हमको परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, तो वैराग्य का कारण बनती है। अगर स्मृति सांप्रजन्य से कार्य नहीं किया, अगर सावधानी हमने नहीं बरती, तो यही जो अरति है या वैराग्य के बजाय ये जो है द्वेष पैदा कर देती है। अगर हमने यहाँ पर अरति में अब सावधानी नहीं बरती, अगर इसको हमने सही हिसाब से नहीं लिया, नहीं समझा, तो ये क्या करेगी, द्वेष पैदा कर देगी, और जब द्वेष पैदा कर देगी तो हमें कहां ले जाके पटक देगी, भव चक्र के अंदर डाल देगी, ले जाके ये हमको भव चक्र के अंदर डाल देगी। हाँ, तो भव चक्र में ले जाके डाल देगी। तो भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं, मार कन्याओं को देख करके मेरा विचार मैथुन की तरफ नहीं झुका, संसर्ग की तरफ नहीं गया, तो यह क्या चीज है, ये मलमूत्र से परिपूर्ण है, ये तो व्यक्ति के पैर से स्पर्श करने लायक भी नहीं। जब ये बात मागंधी ब्राह्मण ने सुनी तो भगवान को वो क्या कहता है कि नरेंद्रों द्वारा प्रार्थित उसकी लड़की के लिए कई राजाओं के प्रस्ताव आ चुके थे शादी के लिए, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। नरेंद्रों द्वारा प्रार्थित इस नारी रत्न को यदि नहीं चाहते, इस नारी रत्न को अगर नहीं चाहते, तो अपनी दृष्टि, शील, व्रत, जीवन भाव में उत्पत्ति को कैसे करते हो। बहुत बड़ी बात कह गया मागंधी। क्या कह रहा है कि नहीं चाहते तो अपनी दृष्टि, शील, व्रत और जीवन भाव में उत्पत्ति को कैसे कहते हो। तो भगवान वहां पर फिर कहते हैं मागंधी को, क्या कहते हैं कि धर्मों का अन्वेषण करके, धर्मों की खोज करके, अच्छी तरह से परख करके मुझे ये धारणा हुई नहीं हुई, मुझे ये धारणा नहीं हुई। मैं यह कहता हूं, मैंने दृष्टियों को देखकर उन्हें ग्रहण नहीं किया, और सावधानी पूर्वक मैंने जो है
आत्म शांति को पाया है। दृष्टियों का भाव देख करके धर्मों को अच्छी तरह से परखा है। जितने भी धर्म उस समय प्रकाशित थे, जितने भी पंथ वहां पर चल रहे थे भगवान बुद्ध के टाइम में, उन सभी को भगवान सिद्धार्थ गौतम के टाइम में उन्होंने परख लिया। आप जानते हो कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था सिद्धार्थ गौतम ने, और 6 साल तक वो सारे काम किए थे जो उस समय प्रचलित थे। उस समय जितने भी धाराएं प्रचलित थी सबको उन्होंने देखा, चाहे काय कलेश की हो और चाहे काम भोग की, सभी धाराओं को देख लिया था। लेकिन वहां वो नहीं रुके, उनको अच्छी तरह से देख लिया और उनमें ना फंस के मैंने दृष्टियों वादों को देखकर उनको ग्रहण नहीं किया, उनको नहीं पकड़ा, और सावधानी पूर्वक मैंने क्या किया, आत्म शांति को ही देखा है। मैंने अपनी शांति को ही देखा है, अपने अंदर की शांति को ही देखा है। मैं बाहर छोड़ दिया मैं। तो भगवान बुद्ध जब बने थे, सिद्धार्थ गौतम जब बने थे, जब तक वो बाहर देख रहे थे, बाहर ही बाहर विचार रहे थे, बाहर ही चल रहे थे, तब तक वो उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक उनको सम्मति नहीं मिली थी। और जब उन्होंने अपने अंतर्मन को देखा था, अपने को टटोला था, उसी समय उनको प्रकाश मिला। बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी आपके सामने। तो मार्कंडेय फिर बोलता है कि जितने भी सिद्धांत हैं, वाद हैं, कल्पित बताए गए, हे मुनि, उनको न ग्रहण करने को कहते हो, उनको ना ग्रहण करने को कहते हो। तो आत्म शांति इस पदार्थ को आप धीर ने कैसे जाना, जब उनको आपने प्राप्त किया ही नहीं, उनको प्राप्त करने का मना कर रहे हो, इससे निकल जाइए, छोड़ दीजिए, तो फिर आत्म शांति को आपने कैसे जाना, आत्म शांति को कैसे पाया? तो भगवान उनसे कहते हैं मार्कंडेय से, हे मार्कंडेय, ना तो मैं दृष्टि से, ना श्रुति से, ना ज्ञान से, ना शील से और ना व्रत से मैं शुद्धि कहता हूं। इन पांचों से मैं शुद्धि नहीं कहता। अदृष्टि, अश्रुति, अज्ञान, अशील और अव्रत से भी शुद्धि नहीं कहता। देखिए क्या कह रहे भगवान बुद्ध वहां पर, क्या इनसे भी नहीं कहता, और उनके विपरीत है उनसे भी नहीं शुद्धि कहता, इनसे भी नहीं। तो यहां पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि दृष्टि आप पढ़ते आ रहे हो अच्छी तरह से। हाँ, जितने भी उस समय वाद चल रहे थे, जितने भी धर्म चल रहे थे, उनको भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, मिथ्या दृष्टि कहा है। और दृष्टि क्या है, हमारा महाराक्षस है। 6 अकुशल धर्मों के अंदर ये जो है आता है दृष्टि। हाँ, तो 4 प्रकार की होती है। क्या होती है कि अंतर्ग्रह दृष्टि, ये क्या है, शाश्वतवाद और छेदवाद, इधर का या उधर का। दूसरी है मिथ्या दृष्टि, ये 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि थी भगवान बुद्ध के टाइम में, जिनमें से 61 प्रकार की मिथ्या दृष्टि जो है खत्म होकर के जो बात थे वो सब भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर समा गए। तीसरी है दृष्टि परामर्श, ये धारणाएं हमारी, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, मैं बदल नहीं सकता हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ही अच्छा है, वो ही सही है, ऐसी धारणा हमारे अंदर आ जाती है। मुझसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ही जानता हूं, ऐसी धारणा हमारे अंदर आ जाती है। ये क्या है, दृष्टि परामर्श, धारणा। और चौथा है शील व्रत परामर्श, पाखंड, दिखावा। हम दिखावा करते रहते हैं। तो दृष्टि का मतलब है नजरिया या धारणा। यहां हम जो है इसमें फंसे रहते हैं। और दूसरा जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं श्रुति,
ना तो मैं दृष्टि में फंसता हूं ना अदृष्टि में फंसता हूं, दोनों खत्म कर दी। इधर श्रुति बता रहे हैं भगवान बुद्ध, ना श्रुति से ना अश्रुति से। तो श्रुति क्या है? ब्राह्मणों के धर्म के अंदर 4 चीजें श्रुति बताई गई। क्या चीज है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के चलते हैं। ये हाँ, जो उसने पैदा किया, उसने सुनाया किसी को, फिर उसने धारण कर लिया, फिर उसने आगे सुना दिया, फिर उसने धारण करके आगे सुना दिया। तो इस तरह से ये श्रुति जो है चली आती है। श्रुति यानी सुना हुआ। हिंदुइज्म के अंदर जिसे वैदिक धर्म कहा जाता था, 22 प्रकार की श्रुतियां बताई जाती, लेकिन आज भगवान के धर्म को भी हम श्रुति कह सकते हैं। भगवान का भी धर्म श्रुति कहा जा सकता है। क्यों? कि ऐसा मैंने सुना है। हर सूत्र के पहले आपको ये मिलेगा कि ऐसा मैंने सुना है। भगवान बुद्ध ने जो भी कहा था वो आनंद ने सुनते चले गए थे, और जब इनका पहले उसमें संगीति में संज्ञान हुआ तो सुत्त पिटक का संज्ञान किसने किया? आनंद ने किया, और उसमें हर्क में आया कि ऐसा मैंने सुना है। कोई भी सूत्र आप ले लीजिए, एक प्रधान सूत्र को छोड़ करके आपको यही मिलेगा पहला वाक्य, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो सुना गया है, उद्घोषित किया, ऐसा मैंने सुना है, ये आनंद के द्वारा कहा गया है, तो इसको भी हम श्रुति कह सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म सुनने से अधिक अनुभव की ओर ले जाता है। ये सुनने पर ही आधारित नहीं है, क्योंकि भगवान का बुद्ध का धर्म क्या है? अहिपस्य को आओ और देखो, करके देखो, सुन के मत छोड़ दीजिए कि सुन लिया और आपने छोड़ दिया, बस मैंने सुन लिया हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बता रहे हैं? परसों नागरत्न जी क्या बता रहे थे? यही तो बता रहे हैं। कल ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश बता रहे थे, क्या बता रहे थे? यही तो बता रहे थे कि अपने शरीर को देखिए, अपने शरीर पे देखिए इसको। कायेन पश्यति, कायेन पश्यति, काया पर देखिए, आप अनुभव में लीजिए। तो अहिपस्य को आओ और देखो, स्वयं अनुभव करके देखो, किसी के कहने से मत मानो, स्वयं अनुभव करके देखो। तो ये जो है भगवान बुद्ध का धम्म है। तो ना श्रुति से और ना ही अश्रुति से। तीसरा शब्द ना ज्ञान से और ना अज्ञान से, दोनों चीज आ गई है। तो ज्ञान का मतलब बोध या जानना, जानकारी भी कह सकते हैं इसको, और समझ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको विद्या भी कहते हैं, नॉलेज या नोइंग। वस्तुओं और विषय की वह भावना जो मन को हो, जो हमारे मन के अंदर आ रही है भावना, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। मन के द्वारा ये जो है प्राप्त की जाती है। ज्ञान वह है जो अनुभव के बाद प्राप्त किया जाता है। ज्ञान वो है जो अनुभव के बाद प्राप्त किया जाता है। दूसरे प्रकार, ये पहले प्रकार का ज्ञान है जो अनुभव के बाद प्राप्त होता है। हम अनुभव जब करेंगे तभी हम बता सकते हैं अच्छी तरह से, अनुभव नहीं करेंगे तो नहीं बता सकते। दूसरे प्रकार का ज्ञान वह है जो प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर केंद्रित होता है। हाँ, प्रयोग, निरीक्षण, पहले प्रयोग करो, फिर उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, और उसके बाद उस पर केंद्रित हो जाइए, केंद्रित होता है। और तीसरे प्रकार का ज्ञान अनुभव से परे होता है। ये अनुभव से भी परे चला जाता है। इसको बोला जाता है गूंगे का गुड़। जो बोल नहीं सकता है उसको गुड़ खिला दीजिए, उससे पूछिए कि इसका स्वाद क्या है, तो वो उस स्वाद को नहीं बता पाएगा। मन ही मन प्रसन्न होगा वो कि बहुत मीठा है, लेकिन बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अंतर ज्ञान प्राप्त होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह है प्राथमिक ज्ञान, अनुमानित ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। ये ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
लिया जाता है, इनसे प्राप्त किया जाता है, और ज्ञानेंद्रिय ही ज्ञान का स्रोत है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान की इंद्रियां हैं ये, इन्हीं के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। चाहे हम रूप देख रहे हैं, चाहे हम शब्द सुन रहे हैं, चाहे हम रस ले रहे हैं, चाहे हम गंध सूंघ रहे हैं, और चाहे हम स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ही हमको ज्ञान होता है। और ये संवेदना के आधार पर हमारे मस्तिष्क में इसका प्रत्यय जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, हमारे यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और चौथा जो शील है, आप पढ़ते आ रहे हैं, इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नैतिक आचरण है हमारा, मन की स्थायी कृति है ये हमारा नैतिक आचरण है जो हम रोजाना करते हैं, ये हमारे मन की जो क्या है, स्थायी कृति है, स्थायी स्वभाव है हमारा, ये हमारा चरित्र भी कहलाता है। शील हमारा क्या कहलाता है, चरित्र भी कहलाता है, बहुत चरित्रवान है, ये हमारी शिष्टता भी कहलाती है, विनम्रता भी कहलाती है। जिसके अंदर शील स्थापित हो जाएंगे वो अपने आप विनम्र हो जाएगा, मधुभाषी हो जाएगा, बहुत ही आचरणशील हो जाएगा, मर्यादा में रहने वाला हो जाएगा। इसको चाल चरण भी कहते हैं, सदाचार भी कहते हैं, और उत्तम आचार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शील को परिभाषित किया गया है। और पांचवा जो शब्द है वो है व्रत। बहुत अच्छा शब्द है ये, आपने अपनी जिंदगी में कई बार देखा हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो व्रत, इसको संकल्प भी कह सकते हैं, संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं उपवास को भी व्रत कहते हैं। हाँ, किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए अन्न जल को त्याग देना, भोजन को त्याग देना व्रत कहलाता है साधारण भाषा में। और व्रत एक सर्किल भी होता है जिसे गोला कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत ये नहीं है। हमारे यहाँ जो आता है, पात पाता बेरमणि, बेरमणि से विरत निकला है, बेरमणि, बेरमणि, मैं जो है रमण नहीं करूंगा, मैं जो है रमण नहीं करूंगा। इसी तरह से विरत, विरत, रत यानी मैं रत नहीं हूंगा, लिप्त नहीं हूंगा, किसी के अंदर लिप्त नहीं हूंगा। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से भगवान बुद्ध वहां पर मागंधी को समझा रहे हैं, ना तो दृष्टि से, ना श्रुति से, ना ज्ञान से, ना ज्ञान से, ना व्रत से, और ना ही शील से मैं जो है इनको न ग्रहण करते हुए, इनको छोड़ते हुए, इनको न ग्रहण करते हुए मैं भव से जो है पार उतर गया, मेरा जन्म होने वाला नहीं है। तो हम कभी बताया करते थे, कई बार बताया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए, टाइम ज्यादा हो रहा, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और प्रकाश नहीं मिल रहा, सब कुछ अकुशल उनका छूट गया, प्रकाश उनको नहीं मिल पा रहा। और फिर चिंतन किया कि कारण क्या है, क्यों नहीं प्रकाश मिल रहा, सब कुछ तो मेरा अकुशल तो छूट गया। और जब उन्होंने अपने चित्त को लगाया फिर से और चिंतन किया, तो एक चीज जगह उठती हुई थी। उस दिन जो है नागरत्न जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। क्या समझाया था? लाभ, स्तुति, आत्म प्रशंसा हमसे चिपके रहते हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरी प्रशंसा हो, कौन नहीं चाहता मुझे लाभ हो। तो वो कुशल भावनाएं थी सिद्धार्थ गौतम की, वो उनके मन से चिपकी हुई थी, और इसलिए वो जो है उनको संबोधि प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए वहां पर क्या किया, जब उन्होंने संकल्प लिया कि जो कुशल है उसको भी छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने छोड़ा एकदम प्रकाश प्रस्फुटित हो गया। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों से रिक्तता,
विमल प्रिय जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था, धर्मचारी विमल प्रिय जी, महाकाश्यप का दृष्टांत देते हुए कि जब हम आनापानसति करते हैं तो उसमें हमें जो है रिक्तता देनी पड़ेगी, उनकी जो है रिक्तता की आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और रिक्त होना है। किससे? कुशल और अकुशल दोनों से रिक्त होना है, हमें किसी से चिपकना नहीं है, तो सम्मुति प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने मागंधीय को कहा, तो मागंधीय भी वहां पर अपनी पत्नी के सहित भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से सुना, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा।